मैं तारड़ साहब से शुरू करता हूं, फिर मेमन साहब के पास आता हूं। तारड़ साहब, मसला ये है, हमें कुछ असूल भी सेट करने विच इज फेयर। अब अगला असूल हम सेट करते हैं जरा चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर, कि वहां पर भी जिसके पास अददी बर्तरी है फिर उसको चेयरमैन सेनेट मुंतखब होना चाहिए। आपके पास अददी बर्तरी नहीं है, अगर आपका चेयरमैन सेनेट, असूली तौर पर तो ये बात हुई है और ये बात मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी की, और मेरा हाल है इसमें देयर इज इनफ एविडेंस मॉरल इस काम के लिए कि अगर आपके पास नंबर नहीं है तो जीतने का एक ही तरीका बचता है फिर पीछे, कि आप किसी को पैसा लगाएंगे या धौंसदानी से, जैसा वो कहते हैं, एजेंसियों के जरिए करेंगे। सो क्या ये हलाल हो जाएगा? यूसुफ रजा गिलानी हराम हो जाएगा जीतना उनका? ये नहीं हो सकता। फिर असूल सारे एक जैसे होने चाहिए। यही चीज इतने शदो मद के साथ आपको बोलनी चाहिए थी जब संजरानी साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था। आप भी जानते हैं 64 वोट ऑपोजिशन के पास थे, खड़े 50-51 ही हुए थे, और वो भी कहां गए वोट? उस टाइम आपको खड़े होकर कहना चाहिए ज्यादती हुई है, आज जमहूरियत जीती नहीं, हार गई है। लेकिन उस वक्त नारे मारे गए, आपने देखा होगा, अगर कहते हो मैं दिखा देता हूं कि आपकी पार्टी जो उस वक्त ट्रेजरी बेंचेस में बैठी थी सेनेट में, उन्होंने बड़े जीतने के नारे लगे थे। लेकिन ये बताएं तारड़ साहब, जब वीडियोज आ जाती हैं जिसमें गिलानी साहब के साहबजादे ऑफर्स कर रहे हैं, जब खबरें आती हैं कि कौन कौन किधर किधर से बिक रहा है या पैसों की बोलियां लग रही हैं, क्या ये चलते रहने देना चाहिए? असूली फैसला सबको करना पड़ेगा। ये मियां साहब को भी बड़ा बुरा लगता था, ये बीबी को भी बड़ा बुरा लगता था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। मियां साहब को तो 2013-14 में भी बहुत बुरा लगता था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि इसको रोकना चाहिए। क्या ये रुकना चाहिए, या फिलहाल आपको लगता है कि जमहूरियत का हुस्न यही है, इसको चलने देना चाहिए? बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब, आप बड़े एक जहां दीदा शख्स हैं। मैं उस इलेक्शन में पूरा अपना किरदार अदा कर रहा था, जो गिलानी साहब का सेनेट का इलेक्शन था। काउंटिंग के वक्त भी मैं वहां मौजूद था। मैं दो बातें आपको करना चाहता हूं। यूसुफ रजा गिलानी जब वजीर आजम थे तो पार्लियामेंट को जितना टाइम उन्होंने दिया, और इररिस्पेक्टिव कि कोई मेंबर ट्रेजरी में बैठा है या ऑपोजिशन के बेंच पे बैठा है, उन्होंने आउट ऑफ द वे लोगों के काम किए। मैं वाउच कर सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई काम किसी मेंबर ने कहा है तो 2 घंटे में कॉल आई है डिप्टी सेक्रेटरी की, अगले दिन उसका फॉलोअप हुआ है, और जब तक वो हो नहीं गया तब तक वो शख्स चेयर यहाँ पे हलफ देकर एक बात कह दें कि पैसा नहीं चला इस इलेक्शन में, आगे चल देखिए, मैं आर्गुमेंट अपना कंप्लीट कर सर, आपका आर्गुमेंट मैंने मान लिया। गिलानी साहब तो ऊपर से वो फरिश्ता सिफ्त आदमी है, उन्होंने सर नहीं देखिए, ये बहस ऐसी है जिसके लिए 40 मिनट भी कम होंगे। मैं ये कह रहा हूं, आप ये हलफ लेकर कह सकते हैं कि पैसा नहीं चला इस इलेक्शन में? मैंने सर, आपकी आवाज कट गई, मैं माफी चाहता हूं। जी अब आ रही है जी। मैं स्काइप पे हूं, वो बीच में इंटरप्शन कोई बात नहीं, मैं उसको सेट कर लूं। अब बात ये है, मैं इस बात का हलफ दे सकता हूं कि जितने मेंबर्स को मैंने अप्रोच किया, या जहां तक मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से ना पैसा चलते हुए देखा है, ना मैंने कोई ट्रांजैक्शन होते देखे हैं, मगर एक पीर खाना है, उसकी पूरे पाकिस्तान में एक इज्जत है। फ्लोर ऑफ द हाउस पीटीआई की एक मेंबर, खातून मेंबर, एक तरफ सर मेरी बात सुने, वैसे मैं आपकी ये बात ही मान लेता हूं, पीर खाने की बड़ी इज्जत है। अगर इतनी इज्जत है, इलेक्शन क्यों हार जाते हैं हर दफा? बाप, वालिद और बेटे सारे इलेक्शन हार जाते हैं अपना। मैं वही गुजारिश कर रहा हूं ना, मेरी गुजारिश सुन ले। एक पीटीआई की मेंबर फ्लोर ऑफ द खड़ी, एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब थे, दूसरी तरफ गिलानी साहब थे। वो बहुत कंफ्यूज हो गई। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी एक पीर खाने से मेरी ज्यादा अकीदत है बनिस्बत दूसरे के। अब देखिए, जहां पे लोगों के इस तरह के ताल्लुकात हो और कई नस्लों पे मुहित वो ताल्लुकात हो, प्लस बतौर वजीर आजम उस शख्स ने लोगों से बर्ताव अच्छा रखा हो, मैं टोटली आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि पैसा नहीं चलना चाहिए। पैसा सियासत के अंदर एक लानत है। मैं बिल्कुल इस बात में बड़ा फर्म बिलीवर हूं। इसके आगे चलते हैं, लेकिन इससे आगे जो बात आप कह रहे हैं ना सर, ये साबित नहीं हो सकती कि वोट किसने डाला है। लेट्स नॉट गो वेयर, जहां पे जो चीज आप साबित नहीं कर सकते ना सर। मुझे एक बात बताएं सर, एक सेकंड, मैं क्योंकि मैंने जरा मेमन साहब के पास भी जाना। हाँ जी, आप चले जाएं, मेरी बात तो कंप्लीट हो जाएगी ना। मैं एक आर्गुमेंट बिल्ड कर रहा था। मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूं कि फिर जो लोग बिके, जिनको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो बेनिफिशियरीज के नाम सामने लाएं, मेरे भाई फारूक हबीब साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये दरखास्त लेके गए थे, साथ उन चेहरों को भी बेनकाब करते कि जी ये वो काली भेड़ें हैं जो बिकी हैं।
और इसलिए हमारी दरखास्त जो है वो समाज के लिए मंजूर की जाए। वन साइडेड काम ना चलाएं, इस तरह काम नहीं चलता होता। ठीक कह रहे कि हैं सर, इसका केवल जवाब आप दे मजहबी दीजिएगा। लें, आप वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है, ये होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अगर हुकूमत जाती नजर आ रही हो तो कौन ये काम करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि फैसला सबने करने हैं कि मैं इसका जवाब आप जो खरीदने वाले हैं आप उनके पर्दे डाल रहे हैं, और दूसरों को कह रहे हैं कि जो बिकने वाले हैं आप उनको काशिफ एक्सपोज साहब, करें। बात- वैसे विच इज फेयर होना चाहिए, ये होगा इलेक्शन के Quickly- करीब जाके। मैं आज आपको ये भी बात बता दूं, Quickly- بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 A-Net Khilone या डिज्नी